रूस के गैस और तेल ने यूरोप को एक बार फिर पुतिन की ताकत का एहसास करवा दिया, खास तौर पर तब जब यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी ने यूरोप की संसद में बोलते हुए यूरोप के तमाम देशों को आईना दिखा दिया और उन्होंने दावा किया कि रूस रोजाना करीब 1 बिलियन यूरो अकेले यूरोप से कमा रहा है। 1 बिलियन यूरो का मतलब है भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी बड़ी रकम साल या महीने की नहीं बल्कि रूस की केवल एक दिन की कमाई बताई गई, वो भी सिर्फ तेल और गैस बेचकर, और वो भी अकेले यूरोप से। यह आंकड़ा तब है जब यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ देश तो गैस और तेल के इंपोर्ट पर लगाम लगाने के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की संसद में जब यह आंकड़ा बताया गया तो साफ हो गया कि यूरोप से रूस पर लगे प्रतिबंध केवल हवाई हैं। मतलब ये कि यूरोप के नेता रूस पर प्रतिबंधों का केवल दिखावा कर रहे हैं, और दावा है कि यही बात यूरोप की संसद में कही भी गई। दावा किया गया कि यूरोप से कमाए गए पैसों का ही इस्तेमाल शायद रूस की तरफ से जंग में हो रहा है। हालांकि पता यह भी चला है कि रूस के तेल और गैस पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन की संसद में जंग से काफी पहले लाया गया था। जनवरी में ही इस पर फैसला किया जाना था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने बैन के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया था। और अब कई देश अपने अपने स्तर पर रूस पर निर्भरता कम करने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि आंकड़े साफ कर रहे हैं कि रूस पर यूरोप के लिए निर्भरता कम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तेल और गैस के खेल के बीच यूरोप के कुछ देशों ने कोयले पर एक बड़ा फैसला लिया। दावा है कि यूरोप के 27 देशों ने रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला किया है। यूरोप को कोयला एक्सपोर्ट करने से रूस को सालाना 4 बिलियन यूरो यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। हालांकि तेल और गैस के कारोबार के सामने कोयले के एक्सपोर्ट का आंकड़ा कुछ भी नहीं। मतलब ये कि तेल और गैस के मुकाबले कोयले का धंधा 1% से भी कम है, लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद कर यूरोप दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो रूस पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि रूस पर कार्रवाई के लिए यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने एकजुटता जरूर दिखाई, कुछ अहम फैसले भी लिए गए। दावा है कि यूरोप से रूस को होने वाला एक्सपोर्ट भी बंद किया जाएगा। ऐसा बहुत सा सामान है जो यूरोप के देश रूस भेजते रहे हैं। ये कारोबार करीब 10 बिलियन यूरो सालाना का है, मतलब रुपयों में 80,000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा का। इसमें सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर से जुड़ी कुछ तकनीक शामिल हैं। इसके अलावा बिजली का सामान भी यूरोप के देश रूस भेजते रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली कुछ गाड़ियां भी यूरोप में बनती हैं जो रूस पहुंचती रही हैं। दावा यह है कि यूरोप के देश मिलकर रूस के साथ कारोबार से जुड़ी हर उस डील को रद्द करना चाहते हैं जिसके बिना काम चल सकता है। केवल तेल और गैस से जुड़े सौदे ही यूरोप की दुखती रग है, जिन पर चाहकर भी यूरोप के देश बैन लगाने में नाकाम है।